अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ बड़ा अहम प्रोग्राम आज। एक तो इमरान खान की ज़मानत ज़फ़र इकबाल जो जज है जिसका तल्लुक नून लीग से है, उसने खारिज कर दी। इस्लामाबाद का ये कोर्ट है जहाँ से पहले भी इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट में ये हालात जो जा रहे हैं ये भी कोई अच्छे नहीं हैं। और आपको जो सबसे ज़रूरी बात बतानी है वो ये है कि चीफ जस्टिस का दामाद इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए क्यों भिजवाया गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। वजह ये है कि अगर वहाँ पे लोग गुस्से में आ जाएं और चीफ जस्टिस के दामाद को कोई नुकसान पहुँच जाए तो फिर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इतनी बड़ी गेम डाली गई है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब देखते हैं कि आज क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस अभी तक वहीं मौजूद है और लाहौर में मौजूद है और दोबारा गिरफ़्तार करने जाएंगे, फिर वहाँ पे लोग आएंगे। जो असल मैंने आपको बात बताई थी वो यही है कि हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और ये कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। ये कब्ज़ा ग्रुप है, आपके इलम में है, कभी के घरों पर कब्ज़े करते हैं, कभी ये किसी के प्लाट पर कब्ज़ा कर लेते। जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, कब्ज़ा ग्रुप। अब इन्होंने मुल्क पे कर लिया कब्ज़ा और इसमें अब अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। चलते हैं पाकिस्तान, हमारे दोस्त भी हैं वहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा ये घेरा तंग कर दिया गया है और मेरा ख्याल है जी कि मुल्क के हालात ख़राब करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ। तो ये उसमें बड़ा ये है कि ये इलेक्शन नहीं चाहते पहली बात। हुँ, ये कहते हैं हम जो कम से कम 1.5 2 साल और निकाल लें। हुँ, और इसमें अब ये नहीं पता कि आर्मी चीफ का किस मुमकिन हद उनके साथ तावन है कि नहीं है। जज जो है ना वो मुल्क से 70% जज है ना वो इनके साथ। हुँ, 30% जज जो है ना वो इम्पार्शल है, ईमानदार से फैसला करते हैं। हुँ। नहीं तो तो ये अब अगर यहाँ से जमानत नहीं हुई तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो जाएगी। जो और दूसरी जो है लाहौर है, अगर ना शाम तक हुई तो सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगी। मगर वो टाइम दोनों तो हो जाएगी लगेगा ना। इन लोगों को टाइम तो मिल अल्टीमेटली हो गया ना। जाएगी। टाइम तो मिल गया ना गिरफ्तारी के लिए, तो दोबारा वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर खून खराबा होगा। हाँ ये बिल्कुल रात को भी उनको डर था आने का, वो एक्टिव थे। आज भी है खदशा कि अब फिर रात को आएंगे। हम्म। अच्छा ये बताइए कि अगर वहाँ पे खून खराबा होता है तो इलेक्शन मुलतवी करा के तो फिर ये इमरान खान के साथ तो क्या सलूक करेगी इतनी अदालतों में, वो किस तरह इनको लेके जाएंगे। बात ये है कि इनसे जो है ना सलूक वो तो अच्छा मतलब को नहीं है। हम्म, साफ बात है क्योंकि ये इंसान तो नहीं है ना, ये तो हैवान है। हम्म, और हैवान जो है जो खूंखार है, हम्म। इतने बेडियट है। ये वो इंसान है, एक होता है इंसान जो दर्द दिल रख रखता है। अवाम में कई दर्द दिल रखते हैं, लेकिन ये वो अवान है जो खून के प्यासे होते हैं अच्छा चीफ और अपने जस्टिस मफाद के लिए बात करते हैं। चीफ जस्टिस के दामाद को भेजने का असल मकसद यही है कि और हालात ख़राब किए है जाएं। तो हाँ है तो गेम है ना, बड़ी सोच समझ हम्म, किसी दूसरे के दिमाग को भिजवा देते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर। हम्म। की तो उन्होंने गेम है जी अपनी तरफ से। लेकिन ये एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि वो खुद भी तो कह सकता था कि किसी और को मेरी जगह भिजवा दे, मैं नहीं जा सकता। मैंने देखा डिसिप्लिन की वजह से वो खामोश हो गया। हम्म। अच्छा अब तो आप क्योंकि जो जो ये करते हैं वो आम लोगों की सोच से बाहर होता है। तो ये करूंगा ना, इसको पंजाबी में बोलते हैं करूँ। हम्म। हाँ उर्दू में ये क्या करूँ कहते हैं लोग, इसे। करूँ लोग है, करूँ लोग। उर्दू में क्या कहते हैं। करूँ को उर्दू में क्या कहते हैं, यानी कि बहुत समझदार है। अच्छा, एक्स्ट्रा वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी कह ले, इमरजेंसी। अच्छा, अच्छा ये ये इमरजेंसी है। हम्म। अच्छा आप समझते हैं कि ये इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। कोशिश तो उनकी इंतहाई होगी जी। लेकिन मुझे अपने वो क्या कहते हैं ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, वो ऐसा नहीं होने देगा।
सदर पाकिस्तान जो मुलाकात बार बार कर रहे हैं, ये फ़ौज का पैगाम दिया जा रहा है, वो बता नहीं दे। अंडरग्राउंड उनको ये इमरान खान को बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जो हम कहते हैं वो करें, वरना अब हम अदालतों के ज़रिए आपको गिरफ़्तार भी करेंगी और बाद में आप आज़ाद भी नहीं होंगे। इस तरह के मैसेज बाकायदा तौर पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कल इमरान खान ने तकरीर की है उसमें ये हम्म। कहा गया कि इदारों पर उस- हमले किए हैं। तो ये तो सारा दिन खुद भी इदारों पर हमले करते रहते हैं। देखिए जी, अगर जजों की तौहीन बरीम करे तो वो नजरअंदाज, हुँ, अगर कोई और करे तो वो राजिबा बख्तियार की भी वो तौहीन हो जाती है, इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन हो जाती हुँ, है। और अगर कोई नवाज शरीफ लोग गालियां दे बाजवा को या जजों जनरलों को, तो उसको वो खामोशी होती है। असल में उनका जनाब इनके पास है इनकी कमजोरियां, हुँ। चाहे जज हो चाहे जर्नैल हो। ये दूसरा, सब ये सारे पर्टिकुलरली जो जज है ना, वो इन्होंने काने किए हुए हैं। हुँ। और उनकी वीडियो भी है, क्योंकि ये हर किसी को सप्लाई करते हैं। ये ये वासिम ज़फ़र राजी है ना, इकबाल जो जज इनके कहने पे चल रहा है, इसकी भी वीडियो मुझे लग रहा है इनके देखिए वो पास है। इकबाल तो जो जफर इकबाल जज है ना, वो तो ना कोई हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट, ना सेशन जज है। वो तो नीचे लो लेवल पे है, उसमें तो बिल्कुल मैनेज हो सकता है। वो तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, वो तो हो सकता है मैनेज। लेकिन गवर्नमेंट का दबाव ज्यादा, तो वो सारी ये जो नीचे है, वो ऊपर के जज मैनेजेबल है, तो ये तेरे बजाय नीचे ये क्या करें। हुँ। अच्छा, अब ये जो जब आप हाई कोर्ट का जज मैनेज करते हैं, हाई कोर्ट का करते हैं, तो ये तो कुछ है ही नहीं। ये जो इस्लामाबाद का जफर इकबाल है, ये तो कुछ चीज ही नहीं है ना। हुँ। अच्छा इसको ये तो बहुत आसान है मैनेज करना। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि इसकी भी कोई वीडियो कमज़ोरी काबू की हो। एक तो उसने बड़ी सियासत की, कल पहले फैसला महफूज कर लिया, फिर देखा कि जब हाई कोर्ट का टाइम थोड़ा रह गया और ये पेपर मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, तो 2 बजे फैसला सुना रहा है वो। बाजी है मेरे ख्याल में, इसमें जज ने ये नहीं किया, बस जज के दुम के दबाव में है नहीं। वो जो निचले जज है, पर्टिकुलर ये जफर के बाद जज है ना, वो हुँ। हर गवर्नमेंट के दबाव करी जा रही है, फौरी तौर पर। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि अब जो एतराज़ात इन्होंने लगाए हैं वहाँ पे हाई कोर्ट ने, तो वहाँ पे आज का दिन भी अगर गुजर गया तो फिर आज रात फिर लोगों को वहाँ पे इकट्ठे होना पड़ेगा और खून खराबे का खतरा है। नहीं, हाई कोर्ट तो 24 आवर काम करती ना जी। वो अच्छा। किसी टाइम भी दोबारा पेश हो सकते हैं। हुँ। बल्कि इतवार को ही करते काम, कल पता नहीं क्यों नहीं इन्होंने किया काम, या कोई मनसूबा था। लेकिन ये हालांकि पार्टी की रेपुटेशन इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, मगर ये भी तो है कि अब इमरान लेकिन खान की जो इंतखाबात की वो तैयारी है, उसे गिरफ्तार करके तो ये चाहते हैं कि शायद वो कोई अवाम में ना जाए और अवाम जो है उसको छोड़ दे। मेरा ख्याल उससे तो और अवाम में उसकी मकबूलियत में जनाब इजाफा होगा। गुजारिश ये है, इमरान खान घर बैठ के किसी तय खाने के अंदर से बयान जारी कर देना, हुँ, तो लोगों ने उसकी उसकी उसको कबूल कर लेना। ये जो हुँ। मर्जी कर ले, पहली बात हुई। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि कोई बंदा बेजर नहीं कर सकता। अब हमें हमारे खुद तो इतनी तक इतना पॉपुलर है बंदा। वो तो वो गिरफ्तार करेगा, तो जो इलेक्शन है ना, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूँ कि एक पूरा जो टोला था चोरों का, होता ये है कि पहले छोटे टोला बनता है चोरों का, फिर वो इजाफा होते 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 वो बड़ा टोला बन जाता है। अब इस टोले में हमारी जो अदलिया है वो भी शामिल हो चुकी है। नॉर्मल वो वीडियो लिंक के ज़रिए बयानात भी ले सकते हैं, और आपके इल्म में है कि अगर कोई इमरान खान को इस वक्त सज़ा सुना देता है तो सदर माफ़ भी कर सकता है। वो आप सबको पता है कि रहमान मलिक की सज़ा जरदारी ने माफ़ कर दी थी, 1.5 साल सज़ा हुई थी। लेकिन ये लमकाएंगे और ये तरीका वारदात इन्होंने ये अदालतों में, हालांकि जो केस अदालत में जाता है वो वहाँ पे पता चल जाता है कि ये झूठा केस है, पहली दफ़ा ही खारिज किया जा सकता है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता माफिया जो है वो बढ़ती जा रही है, और मेरा ख्याल है कि मुल्क में जब तक फितना और फसाद नहीं होगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि ये मार्शल लॉ के लिए भी रास्ता बन रहा हो, वो भी चाहते हो कि मुल्क में फितना फसाद हो तो फिर मार्शल लॉ लगाई जाए।
इस वक्त तो जी ज्यादा चांसेस जो है वो मार्शल लॉ के। हम्म अगर आर्मी चीफ चाहे ना मुल्क में अमन व अमान कायम रखना, तो उसकी एक पंजाबी कहते हैं घूम के वेख ले ना इन्होंने पेशाब निकल जाना, हम्म। लेकिन वो खामोश तमाशी बना हुआ है। नहीं वो तो कहता माशा ही मैं नहीं, मुझे उसकी जवाब हिदायत भी मिल रहा है जवाब ना बनने सारा कुछ। वाली है। ये बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत से ही सारा कुछ हो रहा है, वही भाजपा प्रोग्राम ही चल रहा है। वो खामोशी होती है वो भी तायद होती है। हम्म। उसकी जो खामोशी है ना, वो जी। भी हकीकत में इनकी तायद होती है। और वो इसलिए खामोश है कि जब वो मार्शल लॉ लगाएगा तब वो जवाब पेश कर सकेगा, आपको ये हालात है, बताए मैं क्या करता। चलें, बहुत है, फिर देखते क्या बनता है। शुक्रिया आपका। अल्लाह अल्लाह। नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा पाकिस्तान में, वहाँ पे कोई ना तो पाकिस्तान की कौम का सोच रहा है, ना कोई पाकिस्तान का सोच रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ झूठ, फरेब, अदालतें, लेकिन ये इनकलाब के बगैर पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होने। ये चाहते हैं, जिस तरह मैं बताता रहता हूँ, कि गिरफ्तारी में 2-4 लाशें गिरे, फिर मुल्क के हालात ख़राब हो, फिर हम कब्ज़ा कर लें मुल्क पे, और वो कब्ज़ा ग्रुप भी तैयार बैठा हुआ है। अब देखना ये है कि इमरान खान की जो ज़मानत बार बार ख़ारिज की जा रही है, अवाम कितनी डाल बनते, अवाम के लिए उसने गोलियां खाई, अवाम के लिए वो भाग दौड़ रहा है। बाकी अब अवाम पे है कि वो अपने लीडर को बचा सकते हैं। अगर ये अवाम इस लीडर को ना बचा सके तो मेरा ख्याल है ग़ुलामी अगले 100 साल तक इनके मुकद्दर में लिखी जाएगी। नस्ल दर नस्ल ये इन लोगों के ग़ुलाम रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।